हेलो बच्चों, चलो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन 2x where x is the displacement in SI units. Its loss of kinetic energy for above displacement is 10 by x to the power minus n joules. हमें पूछा गया है यहाँ पर जो पावर में n है इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पर देखिए सामने दिख रहा है किनेटिक एनर्जी का चेंज बताया हुआ है, लॉस बताया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट दी गई है। तो यहाँ पर हमें वर्क डन जब का जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्प करेगा और हमें रिलेशन भी पता होना चाहिए किन के बीच में, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड वर्क डन, जो हमारा वर्क एनर्जी रिलेशन होता है। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। लेट मी राइट वर्क एनर्जी रिलेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ई से यहाँ दिखा रहा हूँ, विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन, या उसे यहाँ दिखा सकते हैं हम W नेट से, W नेट। यहाँ पे राइट हैंड साइड यानी कि वर्क डन के लिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्क नेट कैसे निकालते थे हम फोर्स और एक स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं dx और उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। अब देखिए फोर्स को हम सेकंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास सेम ही रहा है 10 ग्राम का, बट एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, दैट इज अ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, जो ए डी एक्स होगा, जो ए होगा वो माइनस में होगा, एम बाहर ले लिया है और अंदर आ जाएगा -2x dx। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर था कि 2x का हमने यहाँ पर -2x dx लेना है। ठीक है, अब आगे इंटीग्रेशन ही सॉल्व करने को रह गया है। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पे मास बाहर है और -2x² डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब हम खोल देंगे तो अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इट विल बी इक्वल टू -mx²। तो हमने क्या निकाल लिया, W नेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, -mx² के बराबर आ रहा है। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं ऊपर। हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है डेल्टा के ई, वो आ जाएगा इक्वल -mx² के। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल दें अगर काइनेटिक एनर्जी के चेंज का, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू -mx²। ठीक है, यहाँ पर एक चेंज हमें करना है, माइनस बाहर लेके अगर हम के इनिशियल माइनस के फाइनल लिख दें और इज इक्वल टू -x² कर दें, फायदा क्या होगा, एक तो फायदा सामने दिख रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, बट एक और फायदा हो रहा है यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह से, ये जो के आई माइनस के फाइनल है उससे हमें निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, एक तरह से ब्रेक्स लग रही हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वो कम होगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर इनका डिफरेंस निकल जाएगा तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। तो अब तो बहुत आसान हो गया, के आई माइनस के एफ जो है वो mx² के बराबर आ गया है। अब वैल्यूज पुट कर दी, 10 × 10⁻³ क्योंकि ग्राम्स में है और मल्टीप्लाइड बाय x²। अब देखो हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। तो वहाँ पर x नीचे लिया गया है, तो ये तो 10⁻² हो ही जाएगा। x की पावर जो स्क्वायर है हमें नीचे लेके जानी है, तो वो किस तरह से लेके जाते हैं, इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10⁻² तो चलो ऊपर ही रहने देते हैं, और जो x की पावर +2 है नीचे जाके -2 हो जाएगी, -2। अब हम क्या कर सकते हैं, 10/x लिख सकते हैं इसको, देखिए उसी फॉर्म में आ रहा है, और सबकी पावर क्या हो जाएगी, -2। तो यहाँ पर n की वैल्यू पूछी गई है, तो देखिए कंपेयर कीजिए, 2 इज इक्वल टू n। थैंक यू।